हेलो दोस्तों। असल में 24-25 की आईटीआर काफी एसएससीज ने अप्रैल और मई मंथ में फाइल कर दी थी। अब काफी डाउट आ रहे हैं कि सर आईटीआर कब प्रोसेस होगी, हमारी हमें कब रिफंड मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आईटीआर के प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, किस बेसिस पे आपका रिफंड इशू किया जाता है और क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपके रिफंड में डिले होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप भी किसी टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी रिटर्न फाइल कराने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने नील की आईटीआर फाइल की है या फिर आपने जितना टैक्स पे किया है उतनी ही आपकी टैक्स स्लाइबली बन रही थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। आपकी जो रिटर्न है टाइमली प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई भी रिफंड नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टेंशन उन टैक्स पेयर्स को हो रही है जिन्होंने अपनी आईटीआर में रिफंड क्लेम किया है और उनकी आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है गाइस। जनवरी से मार्च 24 का जो क्वार्टर होता है उसमें जो भी आपकी इनकम होती है उसमें जो भी टैक्स डिडक्ट किया जाता है, चाहे वो शेयर मार्केट इनकम पे हो, चाहे बैंक इनकम पे हो या आपकी सैलरी इनकम पे हो, उन सब की टीडीएस रिटर्न बैंक जो है या शेयर मार्केट जो है या फिर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 31 मई तक फाइल करती है। उसके बाद ही उसका जो फॉर्म 16 इशू किया जाता है, उसके बेसिस पे इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका जो भी डेटा है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या टीडीएस से रिलेटेड हो या आपका जो 26 एएस है या एआईएस है, वो अपडेट होता है गाइस। तो इसमें इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी प्रोसेसिंग को डिले करता है, क्योंकि वहां पे अभी तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, तो उनके पास भी डेटा अपडेट नहीं हुआ है गाइज। अगर आज की स्टेटस की बात करें तो आउट ऑफ 12 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर, उसमें से 9 लाख जो टैक्स पेयर है उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की है, उसमें से 8,73,000 लोगों ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई किया है। मींस अभी भी अप्रॉक्स 1 लाख लोगों ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाती है गाइज। यहाँ पे उसके बेसिस पे गाइज जो 8 लाख जो लोगों ने अपनी रिटर्न को वेरीफाई किया, उसमें 3 लाख लोगों की रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न का प्रोसेस नहीं कर रहा है। रिटर्न प्रोसेस ना होने का गाइज मेजरली कुछ कारण एसएससी की वजह से ही होता है। हो सकता है एसएससी ने अपना जो आईटीआर फॉर्म फाइल किया है वो गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपकी शेयर मार्केट से इनकम थी पर आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया, तो आपकी जो रिटर्न है गाइज वो डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी गाइज यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फ्यूचर में नोटिस इशू करेगा, तो और आपकी रिटर्न डिले भी हो जाएगा गाइज। तो अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे रिटर्न फाइल की है, फॉर एग्जांपल आपकी शेयर मार्केट की इनकम थी, आपको आईटीआर 2 फाइल करना था पर आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया है, तो बेटर है आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दो, क्योंकि अभी भी काफी टाइम है गाइज। यहाँ पे ड्यू डेट सी आपकी 31 जुलाई है, तो उससे पहले आप आराम से रिवाइज कर सकते हो गाइज यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपका रिफंड जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा मेन रीजन ये होता है गाइज, जो आपने बैंक अकाउंट वहां पे दिया हुआ है या तो उसको वैलिडेट नहीं किया है या फिर उसको नॉमिनेट नहीं किया रिफंड के लिए। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट को वहां पे जाके जरूर चेक कर लेना कि आपने उसको अपने रिफंड के लिए नॉमिनेट किया है या नहीं किया है, या उसको वैलिडेशन उसका पेंडिंग तो नहीं है गाइज यहाँ पे। उसके अलावा गाइज होता है कि काफी एसएससी अपनी आईटीआर फाइल तो कर देते हैं पर उसको आधार ओटीपी के बेसिस पे या फिर ई बैंकिंग के बेसिस पे आपको वैलिडेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आईटीआर प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होती है गाइज यहाँ पे। या फिर अगर आप वैलिडेट नहीं कर पाते ओटीपी के बेसिस पे, आप उसकी हार्ड कॉपी भेज सकते हैं गाइज बैंगलोर में सीपीसी ऑफिस पे, तो उसके बेसिस भी आपकी रिटर्न प्रोसेस हो सकती है गाइज। अगर आपकी आईटीआर वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो उसको जरूर कर लेना, उसके बाद ही आपका आईटीआर का प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है गाइज यहाँ पे। उसके अलावा गाइज अगर आपकी प्रीवियस ईयर कोई भी डिमांड पेंडिंग है तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे पेंडिंग एक्शंस में जाके जरूर देख लेना, कि क्योंकि आपका जो रिफंड होता है वो प्रीवियस ईयर की डिमांड से पहले एडजस्ट होगा तभी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका 1,000 रुपए का रिफंड बना था, पिछले साल की जो डिमांड थी वो भी 1,000 रुपए की थी, तो आपको कोई भी रिफंड इश्यू नहीं किया जाएगा। तो गाइज पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पिछले ईयर की डिमांड को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ही आपका रिफंड इश्यू किया जाता है गाइज। तो अगर आपका रिफंड अभी भी नहीं मिला है तो आप अपनी जाकर इनकम टैक्स पोर्टल पेंडिंग एक्शन जरूर चेक कर लेना। सो गाइज जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को 30 डेज में प्रोसेस कर देता है गाइज यहाँ पे। पर अगर उनके आपके रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है तो मेन रीजन यही होगा, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे अभी पोर्टल पे जो आपका डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि गाइज अभी भी काफी लोगों का जो इनकम टैक्स का टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो अभी भी सिस्टम पे अपडेट नहीं हुआ है और लोगों ने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी है, जिसके बेसिस पे क्या होता है इनकम टैक्स प्रोसेसिंग के टाइम पे इशू आता है गाइज यहाँ पे। उसके अलावा काफी बार एसएससी की वजह से ही उनके एंड पे कोई मिस्टेक होती है, जिसके बेसिस पे उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पर अगर आपकी कोई भी रिटर्न के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसे जरूर चेक कर लेना। आप ये 5-6 पॉइंट जरूर चेक करना कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ, बैंक अकाउंट नॉमिनेट किया है या नहीं किया है, या आपने आईटीआर को वेरीफाई किया है या नहीं किया है, या फिर आपकी कोई डिमांड पेंडिंग तो नहीं है प्रीवियस ईयर की। तो उसके अगर आपकी कुछ भी एक्शन पेंडिंग नहीं है तो सिंपल सा आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर फिर भी प्रोसेस नहीं होता फिर आप ग्राइवेंसी का ऑप्शन ले सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप ग्राइवेंसी रेज कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आप किसी टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू फ्रेंड।